दो बच्चे अपनी माँ को इतना टॉर्चर करते हैं जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे, पर ऐसा क्या कर दिया इनकी माँ ने जो ये अपनी माँ को मौत के हवाले करना चाहते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं एक माँ और उसके दो जुड़वा बच्चे हैं जिनका नाम लुकास और एलियास है। वे अभी भी जंगल के बीच और झील के पास एक नए घर में शिफ्ट हुए हैं। माँ एक गायक मंडली की सदस्य हुआ करती थी जो लोकल टीवी पर काफी मशहूर थी। एक दिन लुकास और एलियास अपने घर के आसपास लुका छिपी खेलते हैं। यह महसूस करते हुए कि उनकी माँ घर लौट आई है, दोनों तुरंत अपनी माँ से मिलने के लिए दौड़ते हैं। लेकिन उन्होंने देखा कि एक महिला ने लगभग पूरे चेहरे को पट्टी से ढक रखा है। वह महिला उनकी माँ है जिसने कॉस्मेटिक फेशियल सर्जरी करवाई थी। यह देखकर लुकास और एलियास काफी हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उसके आर्डर का पालन करते हैं। लेकिन कुछ अजीब चल रहा होता है। माँ बिना किसी कारण के केवल एलियास पर अपना ध्यान देती है। वह केवल एलियास को भोजन प्रदान करती है, केवल एलियास के साथ खेलती है और केवल एलियास के शब्दों का जवाब देती है, जबकि लुकास को इग्नोर किया जाता है क्योंकि वह अभी भी ठीक होने की अवस्था में है। इसलिए मम्मी ने कुछ नए नियम भी बनाए हैं, जैसे कि घर में पूरी तरह शांति होनी चाहिए। कोई भी इंसान, कोई जानवर, बाहर से कोई भी चीज घर में नहीं आनी चाहिए। घर के पर्दे हमेशा बंद होने चाहिए और उन्हें केवल घर के बाहर चुपचाप खेलने की अनुमति है। अपनी माँ के अजीब व्यवहार को देखकर जुड़वा बच्चों को शक होने लगता है कि उसकी पट्टियों के नीचे उनकी माँ नहीं हो सकती है। औरत उनसे क्रूरता से पेश आती है और जब इलियास शरारत करता है तो वह उसे शारीरिक रूप से डांटती है। दोनों सोचते हैं कि यह कुछ ऐसा है जो उनकी माँ कभी नहीं करेगी। इससे लुकास और इलियास को और भी यकीन हो जाता है कि मम्मी उनकी माँ नहीं है, क्योंकि उनकी माँ उन्हें इस तरह नहीं डांटेगी। दोनों सपना देखते हैं उनकी माँ केवल अपने अंडरवियर में जंगल में भटक रही है। वह पूरी तरह से कपड़े उतार देती है, फिर अपनी पट्टियां खोलती है। उसका सिर घूमने लगता है। अगले दिन जब एलियास कहता है कि वह उसकी माँ नहीं है, तो माँ उसे सजा देती है और उसे 10 बार यह कहने के लिए मजबूर करती है कि वह उसकी असली माँ है। वह उसे लुकास से बात करना बंद करने के लिए भी कहती है। एलियास बहुत दुखी हो जाता है यह जानकर कि माँ उन दोनों को अलग करना चाहती है। कुछ दिन बीत गए। लुकास और एलियास अभी भी मम्मी से नफरत करते हैं और चाहते हैं कि उनकी असली माँ जल्द ही वापस आ जाए। उस दिन बाद में मम्मी उन दोनों से मिलना चाहती है। वह कहती है कि वह अब नाराज नहीं है। मम्मी तुरंत एक नए चेहरे के साथ कमरे में आती है जो पट्टियों से ढका नहीं है। लेकिन लुकास और एलियास अभी भी यकीन नहीं करते कि वह उसकी माँ है। यहाँ तक कि उसकी तुलना उसकी माँ की पुरानी तस्वीर से करने के बाद भी विश्वास नहीं करते। मम्मी पहले जो कुछ भी हुआ है उसके लिए माफी के तौर पर एक बूमरैंग देती है। एलियास तुरंत मम्मी से घर के बाहर बूमरैंग खेलने की परमिशन मांगता है। जैसे ही मम्मी पिछला दरवाजा खोलती है, बच्चे अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। वे शहर में भाग जाते हैं और एक पुराने चर्च में पहुंचते हैं और पुजारी से पूछते हैं। पुजारी उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाने का वादा करता है ताकि वे उनकी मां के रूप में आने वाली धोखेबाज की रिपोर्ट कर सके, लेकिन वह उन्हें धोखा देता है और उन्हें वापस घर ले आता है। पुजारी मां को समझाने के लिए कहता है, लेकिन वह बस अस्पष्ट रूप से बताती है कि दुर्घटना के बाद से चीजें कितनी मुश्किल हो गई है। मम्मी अंदर लौटती है, लेकिन एलियास या लुकास को कहीं नहीं पाती। अंततः वह हार मान लेती है और रोते हुए सो जाती है। उसी रात लुकास और एलियास मम्मी के साथ कुछ करते हैं। वह सुबह उठती है और देखती है कि उसके जुड़वा बच्चे अपने घर में बनाए गए भूत के मुखौटे में है और उसे एहसास होता है कि वह बिस्तर से बंधी हुई है। जुड़वा बच्चों ने उसे बांध दिया है, जिससे उसका भागना मुश्किल हो गया है। तभी लुकास और एलियास अपनी असली मां के ठिकाने के बारे में पूछताछ करना शुरू करते हैं। वह कहती है कि वह उनकी मां है। लुकास और एलियास अपनी असली मां की तस्वीर की तुलना मम्मी से करने लगते हैं। वे झगड़ते हैं क्योंकि एलियास को लगने लगा है कि मम्मी उनकी असली मां है, जबकि लुकास को अभी भी यकीन है कि मम्मी उनकी मां नहीं है। जब मम्मी एलियास के साथ अकेली होती है तो मम्मी एलियास को यह समझाने की कोशिश करती रहती है कि वह उसकी असली मां है और एलियास से कहती है कि वह उसे आजाद कर दे। धीरे धीरे एलियास उसके पैरों को काटना शुरू कर देता है, लेकिन जब लुकास वापस आता है और पूछता है कि वह क्या कर रहा है, तो वह रुक जाता है। वह दिखाता है कि मम्मी के चेहरे का बर्थमार्क आसानी से मिट जाता है। मम्मी उन्हें बताती है कि उन्होंने इसे सर्जरी में हटा दिया है। इलियास को इस पर यकीन नहीं होता और वह उसे थप्पड़ मार देता है। उस पल लुकास और इलियास फिर से उसकी मां के ठिकाने के बारे में पूछते हैं, जबकि मम्मी को बहुत ही बुरे तरीके से प्रताड़ित करते हैं। वे जो यातनाएं देते हैं वे बेहद पागलपन भरी होती है।
मम्मी कई दिनों से बिस्तर पर बंधी हुई है। वह अपने बिस्तर को देखती है। जुड़वा बच्चे बिस्तर बदलने के लिए उन्हें कुछ समय के लिए बेड़ियों से मुक्त करते हैं। मम्मी तुरंत इस अवसर का उपयोग भागने के लिए करती है। हालांकि जुड़वा बच्चों ने एक जाल बिछाया है जिससे वह गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। महिला लिविंग रूम के फर्श से चिपकी हुई जागती है। एलियास घर को जलाना शुरू कर देता है ताकि वह उन्हें उनकी मां के बारे में सच्चाई बताने के लिए दबाव डाले। मम्मी अपने जीवन की अंतिम बोली में एलियास से कहती है कि अगर वह उसे मुक्त कर देता है तो वह उसके साथ खेलेगी। वह दिखावा करेगी कि लुकास फिर से जीवित है, उसका नाश्ता बनाएगी जो भी वह चाहेगी। फिर वह रोते हुए एलियास को समझाती है कि लुकास की मौत उसकी गलती नहीं थी और वह अपने बेटे से उसे मुक्त करने की विनती करती है ताकि वे दोनों इस त्रासदी से आगे बढ़ सके। अब यहाँ सब कुछ सामने आता है। लुकास मर चुका है। लुकास केवल विघटनकारी पहचान विकार के परिणाम स्वरूप एक भ्रम है, क्योंकि एलियास अपने दूसरे आधे की मृत्यु को स्वीकार करने में असमर्थ है। मम्मी शुरू में एलियास के साथ खेलती है, ऐसा नाटक करती है जैसे लुकास अभी भी आसपास है। एलियास के लिए लुकास असली है, लेकिन मम्मी के लिए नहीं। फिर एलियास उसे चुनौती देता है कि वह यह साबित करे कि वह उनकी मां है और उसे बताए कि लुकास क्या कर रहा है। लुकास पर्दे के पास मशाल पकड़े हुए है, लेकिन जाहिर है मां उसे नहीं देख सकती। एलियास का मानना है कि उसकी असली मां लुकास को देख सकती है। वह लुकास से मशाल लेता है और पर्दे में आग लगा देता है। आग की लपटें लिविंग रूम में फैल जाती है। जल्द ही यह मां को भी अपनी चपेट में ले लेती है। वह जलकर मर जाती है। फिल्म का अंत आग बुझाने के साथ होता है, लेकिन मां को बचाने के लिए बहुत देर से पहुंचते हैं। फिल्म के लास्ट सीन में एलियास और लुकास मकई के खेत से गुजरते हुए अपनी मां के पास पहुंचते हैं। वे तीनों मुस्कुराते हुए और गले मिलते हुए दिखाई देते हैं। और यही फिल्म गुड नाइट मम्मी का अंत है। फिल्म को समझाने के लिए घर में मौजूद महिला असली मां है। वह कुटिल इरादों वाली कोई महिला नहीं है। एक सुंदर घर में एक प्यार करने वाला परिवार तलाक और एक बेटे की मौत के कारण नष्ट हो गया। सभी मां एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रही है और वह प्लास्टिक सर्जरी करवाकर ऐसा करती है। नई शुरुआत के हिस्से के रूप में मम्मी ने पुराना घर भी बेच दिया और दूसरी जगह चली गई। मम्मी शुरू में एलियास के साथ खेलती है, ऐसा अभिनय करती है जैसे लुकास अभी भी आसपास है, लेकिन वह इससे थक जाती है। बात यहां तक पहुंच जाती है कि वह एलियास को पीटती है और उसे उसके मृत भाई से बात करना बंद करने की धमकी देती है। फिल्म के अंत में हमें दिखाया जाता है कि यह संपूर्ण फैमिली पोर्ट्रेट राख में विलीन हो जाता है। यह स्पष्ट है कि यह फ्रेम इस बात का प्रतिनिधित्व करता है कि लुकास की जान लेने वाली दुर्घटना के बिना यह कैसे होता। आग लगने के बाद भी रेहे से बना हुआ है। इस तरह के और वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं मूवी कैसी लगी।